सभी को नमस्कार, जय हिंद। भाई कल की एक नई सूचना थी जो कल 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला यूजीसी पर आना था। जो जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी थी कि 19 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा, मगर सरकार के इशारे पर कल सुप्रीम कोर्ट में कोई भी सुनवाई यूजीसी मामले पर नहीं हुई है। हम लोगों के पक्षकार जो थे, जितने वकील थे, वो पूरे दिन बेचारे लाइन में, सामाजिक संगठनों के बड़े बड़े कार्यकर्ता थे, वो पूरे दिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहे, इंतजार करते रहे, मगर शाम तक कोई भी किसी प्रकार की कोई अपडेट नहीं मिली, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। ये सब सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। अब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति भी सरकार करती है जजों की, तो इसलिए जो जज साहब हैं, उनकी जो 9 जजों की बेंच थी, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। 35 नंबर पर केस था, 35 नंबर तक केस हमारा देखा ही नहीं गया सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ये सरकार हम लोगों को गुमराह कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि इस समय आसाम, बंगाल, केरला, ये 4-5 स्टेट के चुनाव हैं, इसलिए ये गुमराह कर रही है। और मैं दूसरी बात एक बताना चाहता हूँ कि सरकार तो हमें गुमराह कर ही रही है, मगर हमारे सवर्ण आज भी गुमराह होने में ही खुश हैं। कुछ लोगों को कोई मतलब नहीं है, सवर्णों को, कि सरकार कितने ख़राब कानून हमारे लोगों पर थोपे जा रही है, कितने गंदे कृत्य कर रही है, उससे इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ भाई, आप जिस पैसे के पीछे, जिस राजनीति के पीछे, जिस सत्ता के लालच में, जिस कुर्सी के लालच में, पदों के लालच में आज दौड़ रहे हो ना, एक दिन वो आएगा, ये सब कहीं आपके काम नहीं आएंगे। आपके बच्चों का भविष्य जीरो हो जाएगा। आपका जो पैसा है किसी काम में नहीं आएगा। आपके बच्चों को वो प्रताड़नाएँ झेलनी पड़ेंगी कि आप जब पछताओगे तब विचार करोगे, जब समय निकल जाएगा। तो आज जग जाओ। अरे आप देखने वाले हो, आज भी कुछ लोग जो SC ST के हैं ना, वो कहीं पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार उनको दवा में तुरंत परमिशन दे रही है, हम लोगों को परमिशन नहीं दे रही है, क्योंकि हमारा विरोध इतना मजबूत नहीं हो पा रहा है, हमारे लोग संगठित नहीं हैं, हमारे लोगों की यूनिटी नहीं है। इसलिए भाई मेरा सभी सवर्ण भाइयों से, जितने हमारे यूथ है, फालतू रील जो बना रहे हैं, अपने समय को नष्ट कर रहे हैं, इन लोगों से मेरा एक ही अनुरोध है कि भाई देखो, आज अगर आप लोग सभी संगठित नहीं हुए तो ये कानून हमारे बच्चों पे पैदा होने से पहले ही उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया सरकार ने, थोप दिया जाएगा। बच्चे आगे अच्छी शिक्षा भी नहीं ले पाएंगे और बच्चों का भविष्य बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। जितने नेता बन के घूम रहे हैं, ये किसी काम के नहीं है हमारे सवर्णों के। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी चाहिए, अपनी सत्ता चाहिए, पैसा कमाना है। इनका पैसा एक दिन इनके लिए ही इतना बुरा हाल करेगा, इनके इतने ख़राब टाइम का जिम्मेदार इनका कृत्य होगा। जब ये बाद में पछताएंगे तब इनको कोई चुप करने वाला नहीं होगा, जब ये रोएंगे। क्योंकि आने वाले समय में जो भी सरकार है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, वो सब सवर्णों के हाथों के पीछे पड़ रखे हैं। इस बात को आप ध्यान रख लो। मैं आपको बार बार यही आगाह कर रहा हूँ कि भाई लोगों, जग जाओ, इसका पुरजोर विरोध करो। अगर आंदोलनों में शामिल नहीं हो सकते हो, सोशल मीडिया पे अपनी बात को रखो, अपने सामाजिक संगठनों की बातों को आगे फॉरवर्ड करो, शेयर करो, उनको मजबूती दो, उनको जहाँ पैसे की ज़रूरत हो पैसे से सहायता करो। शारीरिक नहीं पहुँच सकते हो, कोई बात नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से तो अपना विरोध दर्ज करा सकते हो। भाई ये जो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी भी प्रदेश की सरकार उठा लो, खासतौर पर भाजपा तो जहाँ भी है वहाँ पे भी हमारा बंटाधार करने में लगी हुई है। आप जब ये इनको 75-80 साल में बराबरी नहीं कर पाए, तो आने वाले टाइम में हम लोगों की गलती क्या है इनको बराबर में पीछे रखने की? हमें इनको पीछे रख रहे हैं क्या? वो इनकी मेहनत है। भाई हमारे SC ST वाले मेहनत करें, आगे आए, हम इनको कौन सा रोक रहे हैं? हम तो कह रहे हैं भाई तुम खूब बराबर में रहो, तुम भी इंसान हो, तुम्हारे भी 2 हाथ हैं, 2 आँखें, 2 पैर हैं, सवर्णों के भी वही हैं। अपनी अपनी मेहनत से आगे आते हैं सभी। जो मेहनत करेगा, सभी दुआई दे रहे हैं कि बड़े बड़े पदों पर यही बैठे हैं। भाई ये पदों पर बैठे हैं तो अपने मेहनत से बैठे हैं, किसी की खैरात में नहीं बैठे हैं। तो इसलिए भाई बात को समझो। जितने हमारे सवर्ण भाई बहन मुझे सुन रहे हैं जहाँ भी हों, भाई आज जग जाओ, आज एकत्रित होके अपनी आवाज़ को बुलंद करो। ये सरकार तो तुम्हें कुचलने की पूरी कोशिश कर रही है, मगर इस सरकार के दबाव में आज आ गए तो जीवन भर के हमारी पीढ़ियों का रोना रहेगा। इस हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितने सर कटाए, मगर आज वो कुछ काम नहीं आ रहा है। तो आज अगर तुम चुप रहे तो पूर्वज तो चले गए, अपना सब कुछ बलिदान कर गए, मगर हम लोग अपने जीते जी देखते हुए आंखों से अपनी पीढ़ियों को बर्बाद होते हुए देखेंगे। इसलिए सभी को एकत्रित होने की ज़रूरत है। SC ST एक्ट, UGC जब तक ये वापस नहीं होंगे, ठीक है, आरक्षण जब तक चल रहा है कोई बात नहीं, यानी कि बराबरी का ही वो सब गुणगान कर रहे हैं, साल 2-4 साल चलने दो, मगर SC ST एक्ट से बेचारे इतने निर्दोष फंसाए जा रहे हैं। अभी देखा होगा आपने, एक बेचारे गरीब कायस्थ परिवार ने आत्महत्या कर ली SC ST के डर में। बिहार के छपरा के सारंग में एक सवर्ण कास्ट की ठाकुर जाति की एक लड़की का
5 दरिंदों ने बलात्कार किया, अंत में उसको कुएं में फेंक दिया, उसकी मृत्यु हो गई, बेचारी को मार दिया। मगर कोई सवर्ण नेता, राजीव प्रताप रूडी बिहार के सांसद जो छपरा से सारण से सांसद हैं, वो दुनिया में ढोल बजाते घूम रहे थे, मैं तो फलानी रैली निकाल रहा हूँ। इतनी चाटुकारिता बीजेपी की आज कोई काम नहीं आया बीजेपी का। बीजेपी तो चाहती है सवर्णों को कुचलना, दबाना। न हम अपनी बहन बेटियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, न हम अपने गलत कानूनों को वापस उठाने के लिए काम कर रहे हैं, न मेहनत करेंगे, तो फिर किस दिन काम आओगे। अभी एक हो जाओ, अभी भी समय है, एक होके आवाज़ को बुलंद करो। जहाँ तुम्हारी बहन बेटियों के खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है, वहाँ जम के खड़े हो जाओ, चाहे सर कट जाए, मगर पूरी ताकत से बदला लो, तब काम चलेगा। कहाँ तुम्हारी मर्दानगी सो गई है क्या? क्या सवर्णों का रक्त नहीं है तुम्हारे शरीर में? मैं कह रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ के पुनर्विनती कर रहा हूँ कि भाई जाग जाओ, जाग जाओ, सोए मत रहो। पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी आने वाले टाइम में। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। न सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे पक्ष में फैसला देगा, न सरकार देगी। तुम्हें अपना हक अधिकार छीनना पड़ेगा सरकार से, अपनी ताकत दिखा के छीनना पड़ेगा, तब मिलेगा तुम्हारा हक अधिकार, नहीं तो कोई नहीं देने वाला है। जय हिंद, राम राम।